तहेव सिद्धाणम् आयुर्वेच्छायाणं लोयमिसविसाहुणं चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर अभिनंदन सागर महाराज जी की, समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, जैन धर्म की। भव्य आत्मा आचार्य भगवान बताते हैं कि हमको कैसे चलना है, कैसे उठना है, कब खाना है, कितना खाना है, कब तक पहुंचना है, सारी चीज़ें सुनी जाती हैं। सलीका हो तो सारी चीज़ सुनी जाती हैं। हम बकते हैं तो हमारी बात कोई नहीं सुनने वाला है। आचार्य कह रहे हैं कि कब बैठना, कहाँ बैठना, कैसे बैठना। सभा में बैठना है, सभा में आप आके बैठ गए और आपको बैठना है। सभा में आ गए, पब्लिक बैठी हुई है और आके बैठ गई आगे, तो सभा वाला कहेगा भाई तू अभी तो आया है और तुझे पीछे बैठना चाहिए, तू तो आके बैठ गया। क्या बोला? कम से सलीका हो तो कैसे बैठना है और कैसे उठना है। तूने 500 रुपये नीचे निकाल दिए, बैठना ही नहीं आया। तूने मोबाइल निकाला, 500 रुपये गिर गए तेरे, तुझे पता ही नहीं है बैठा कैसे है तू। सलीका नहीं है, सलीका नहीं, बैठने नहीं आया, उठने नहीं आया, चलने नहीं आया, ठिब्बा लग गया, ऊँटा फट गया, खून निकले आया। अभी तेरा ऊँटा फटा है, कोई कहलेरी मर जाती, कोई जीव मर जाता। अभी मैं वहाँ से आया, तख्त था सामने, शाम को 5:30 बजे थे, बच्चे लोग थे और मैं आ रहा था सामने शुद्धि करके, मेरा फट सीधा वो लग गया। ये सूजन हो गई, एक दिन की पूरी सूजन हो गई, पूरा सूज गया पैर। किस कारण से? मैं देख के तो चल रहा था, वो ठिब्बा लग गया। क्या पता उसके अंदर जीवों की प्रार्थना हुई होगी, इसके लिए मैंने किस चीज़ का त्याग कर दिया। त्याग मतलब रस्सी का त्याग कर दिया। रस्सी में क्या क्या आएगा? दूध आ जाता है, घी आ जाता है, मिठाई आ जाती है, तेल आ जाता है। रस्सी को त्याग कर दिया। अब मैं क्या करूं? कब खाना, कितना खाना? आपने परस दिया, गर्मी पड़ रही है और खा लिया आपने पेट भरकर, ठूस के। भैया एक रोटी ले लो ना, ले लो ना एक रोटी। एक रोटी के चक्कर में उसने पेट तो भर लिया और शाम का समय था, 6:30 बज रहे थे। उसने 6:30 बजे अपने घर में गया, कमरे में कमरा बैंग करके मोबाइल चलाता रहा और बाद में नींद आ गई 8 बजे। याद रखना, वो 8 बजे सो गया, वो भोजन उसके 8 बजे पेट में डला है, वो भोजन सड़ेगा। वैज्ञानिक कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वैज्ञानिकों ने बोला है भोजन पेट में सड़ेगा। क्यों सड़ेगा? याद रखना, पेट में भोजन सड़ेगा क्योंकि आप नेक भी चले नहीं थे, नेक भी चले नहीं थे। कम से कम बताया है 3 घंटे चलने को बताया है, वॉकिंग करने को बताया है 3 घंटे। शरीर की वॉकिंग होगी तो आपका शरीर खान पान से शरीर सही रहेगा। आपने खा लिया पेट भरकर और इधर उल्टी कर रहे हो। आपने भोजन कर लिया, शाम को मंदिर आ गए, मंदिर घर चले गए, इससे या छत पे घूम लिए। कम से छत पे ही है तो छत पे कम से 100 परिक्रमा लगाओ, घूमो, तो आपका भोजन पच जाएगा। जैनों में क्या बताया है? 48 मिनट पहले क्या करना चाहिए? भोजन कर लेना चाहिए। भोजन करने के बाद कम से कम आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। 48 मिनट क्या थे? दिन में ज़्यादा जल्दी बहुत टाइम निकलता है। बहुत से लोग 11 बजे सोते हैं, तो अरे सोने से पहले आप तो घर में आ गए 8 बजे। तो आपको क्या करना है? यहाँ से उस तरह पे जाओ, उस तरह से 2 बार घूम के आओ, तो अपने आप शरीर सही हो जाएगा।
जहाँ आपकी एक्टिवा आई थी वहाँ से वहाँ आओगे तो अपना शरीर बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। अब खा लिया आपने, सुबह खड़े होकर, जैनों में खड़े होकर खाना बताया नहीं, भोजन बताया नहीं है। क्या बोला है? बैठकर खाना खाओ, बैठकर पानी पियो, पीनी और बताया नहीं पानी को खाया बताया खाना, पानी को खाना है कैसे? पानी को खाना है, चबा चबा के आपने भोजन किया तो कभी जीवन के अंदर आपकी किडनी फेल नहीं हो सकती, लिख लो आज। कभी शरीर में रोग नहीं हो सकता है, कभी कुछ नहीं हो सकता है, केवल आपका शरीर खान पान के अंदर से परेशान है। हम सब, हम भी आप भी। क्यों? आपने भोजन कर लिया, सुबह आपने आटा मार लिया, आटा मारने के बाद आपने ज़्यादा बेटे हैं, 2 बेटे हैं 1 बेटी है, पापा है मम्मी है, मम्मी ने भोजन कर बना लिया और बच्चों को खिलाई, सबको खिलाया। थोड़ा आटा बचा, फूफा जी आएंगे शाम को दे देंगे, फूफा जी नहीं आए, बच्चों ने बना लिया। अब बनाने के बाद वो भोजन वो बन गया आपका जहर। क्या बन गया मंत्री जी? क्या बन गया? जहर। क्यों बन गया? उसके अंदर वैसे जीव पड़ गए। पढ़े नहीं पढ़े प्रतिमाधारी अम्मा जी? पढ़े बाबूजी? आपने, मेरी सुनिएगा, तुरक ब्रह्म सागर गुरुदेव बोलते हैं, प्रमाण सागर गुरुदेव बोलते हैं, आप जैन श्रावक तुरक करता है। क्यों? आपके अपने विचार हैं। याद रखना, आपने भोजन करा, गर्म पानी से भोजन बना लिया, एक पूड़ी बना ली दूध से, आपको स्वास्थ्य तो खराब होना ही होना है, लिख लेना। क्यों? आपने फ्रिज में रख दिया, फ्रिज के जीव आएंगे। आपने सब्जी लेकर आ गए मंत्री जी, आपको माना काशीवल 1 किलो, आप ले आए 2 किलो काशीवल। अरे 3 दिन तक चल जाएगा। दुकान पर साल का टाइम है, नवरात्रि के टाइम है, दुकान पर समय मिलता नहीं है, क्या किया जाए? विकास जी, समय मिलता नहीं है, क्या किया जाए? दुकान से फुर्सत नहीं है, ले आओ 2 किलो। क्या? सब्जी ले आए, लग दी फ्रिज में, और सब्जी के ऊपर से क्या चढ़ती है? पत्त चढ़ जाती है, पत्त ठंडी ठंडी। वो पत्त ही शरीर के अंदर कीटाणु बना देती है। वो ही कीटाणु बनाने के वो ही क्या बना देती है? पथरी बना देती है। वो ही अपनी लेंस खराब कर देती है, वही ट्यूमर बना देती है, वही कैंसर बना देती है। आपको खुद पता नहीं है, हम अपने कर्मों का फल खुद भोग रहे हैं। आपको सब्जी लानी है आधा किलो, तो सब्जी आधा किलो ही लाओ, शाम को लाना शाम को ही लेकर आओ। अरे शाम को लाकर रख दी फ्रिज में। पहले बड़े बूढ़े अम्मा लोग होते थे गांव में, बड़ी बूढ़ी अम्मा गांव में रहते थे, तो टाट के जूट होते थे। क्या होते थे? टाट के जूट। सब्जी ले आए 2 किलो और जूट में रख दी, पानी भर दिया और जूट में थिरक दिया। वो कभी खराब नहीं होगी, कभी कैंसर नहीं होगा, कभी ट्यूमर नहीं होगा, कभी शरीर नहीं खराब होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या था? उसकी स्मेल से, और उसकी स्मेल से, समझ रहे हैं, गैस पड़ती है। किस में गैस पड़ती है? फ्रिज में गैस पड़ती है ना। गैस के कीटाणु होते हैं। ठंडा आपने वो लगा ली, एसी लगा ली, या तो लगी नहीं है, बहुत मंदिर में लगी है दिल्ली में। एसी में ध्यान नहीं होता है। किस में ध्यान होता है? ऐसे में ध्यान होता है। किस में ध्यान होता है? इन कपड़ों में ध्यान नहीं होता है, एसी में ध्यान होता है। इसी पराये में ध्यान होगा तब ध्यान लगेगा। ध्यान का स्वरूप क्या है? ध्यान को करना नहीं है, ध्यान को छोड़ना है। समझ में आई? प्रेम भाव हो सब जीवों में, प्रेम भाव हो सब जीवों में, गुणी जनों में हर्ष प्रभु। हे प्रभु, आप कैसे हैं? आपका बखान कैसा है? आप तो गुणगान गाते हैं। आपने सामायिक करी, आप सामायिक पाठ पढ़ लिया और आप माला फेर रहे हो। सामायिक में माला फेरनी नहीं बताया है, आपको तो केवल ध्यान को छोड़ना है। आपने चैत्र भक्ति पढ़ी, पंचगुरु भक्ति पढ़ी,
पे समाधि भक्ति पड़ी और सामायिक में टाइम निकल 24 मिनट जब निकल गई, 24 मिनट ध्यान में गई, 48 मिनट ऐसे निकल गई आपकी, पता चला नहीं। महाराज जी हो गया ध्यान आपका, समझ में आई? प्रतिमाधारी अम्मा जी आई, अंकल जी। लोग क्या करते हैं, सबसे पहले माला पर लेते हैं। मेरे पास यही क्वेश्चन है महाराज जी, हम माला फेरते हैं मन नहीं लगता है, हम माला फेरते फेरते नींद आ जाती है, जवाई आ जाती है। आप माला फेरते फेरते पढ़ाई करने के मंदिर में पुस्तक पढ़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो आपको ध्यान में अंतराय क्रम कौन सा डालना है ये सोचो। आपने किसी को अंतराय क्रम डाला था, आज अंतराय का फल डल रहा है। आपने किसी की निंदा करी, आज आपके सामने जो हो रहा है। याद रखना, कर्म किसी को नहीं छोड़ते। आदिनाथ को कर्म ने नहीं छोड़ा, पार्श्वनाथ ने कर्म नहीं छोड़ा, अंजना सती को कर्म नहीं छोड़ा, किसी को कर्म नहीं छोड़ता। सीता को नहीं छोड़ा, सीता जैसा जीव, सीता ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी, रावण ले गया। अंजना ने 22 पल के लिए प्रतिमा को छिपाया था कुएं में, तो देखो 22 वर्ष तक पति का वियोग सहन करना पड़ा। आदिनाथ प्रभु ने, आदि कुमार ने, आदि कुमार ने, उनके गांव के लोगों ने क्या बोला, ए भाई तेरी फसल नष्ट कर रहे हैं आदि कुमार, देख तो मेरी फसल नष्ट कर रहे हैं। देखा गया, पूरी फसल को चबा चबा के खा रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। उन्होंने 48 मिनट के लिए नहीं, 6 मिनट के लिए छीका को बांध दिया गया। 6 मिनट के लिए छीका को बांध दिया। 6 मिनट के लिए बांधने के बाद 6 महीने बाद क्या मिला, आहार मिला। और आहार मिलना नहीं था। ये तो अनुकरण सागर है। 6 मिला नहीं था। मेरी बेटी ले लो, मकान ले लो, दुकान ले लो, परिवार को ले लो, सोना ले लो, जेवर ले लो। महाराज आदि कुमार एक बार पड़क जाओ। मुद्रा को उठाया, मुद्रा को वहीं रखा और हस्तिनापुर से गए कहाँ, अयोध्या वापिस गए। फिर लौट के आए कितने महीने बाद, 13 महीना 9 दिन। कितने, 13 महीना 9 दिन। आदि पुराण में, आदि पुराण में साफ लिखा है। 13 महीना 9 दिन बाद आदि कुमार पड़ गए, तब शुद्धि बोलने सीख गए। एक हिंट मिली तब सुधर गए। तब तक हंटर नहीं पड़ता है, तब तो कोई नहीं सुधरता है। हंटर किसका, हंटर और संटर। हंटर से डरता है। गुरुजी कहते थे अनुकरण, तू हंटर से डरेगा तभी तू आगे बढ़ेगा, हंटर से नहीं डरेगा तुझे आज आहार नहीं मिलेगा। जब तक तू गाथा नहीं सुना देगा, जब तक तू पढ़ाई नहीं करेगा, जब तक तू बात करना, ऊपर जा धूप में बैठ, सामायिक कर। कड़ाती धूप में बैठा देते थे, खड़े कर देते थे, पंखा कैसे चल गया, तू आज शांत क्यों नहीं आया। वही गुरु ने आज मुझे दिया है अपना आशीर्वाद। समाज पूरी है, पदाधिकारी पूरे हैं। अब आपने कमेटी को बोला, समाज को बोला, महाराज जी आप आ रहे हैं, आप आइए, ये हमारा आशीर्वाद स्वीकार करिए, आप आइए। आ गए महाराज जी, पाठ प्रवचन कीजिए। महाराज जी आ गए, प्रवचन उपदेश कराइए। महाराज जी आ गए, आप महाराज जी कहाँ विराजमान होंगे, इस रूम में, आपका जो मन करे वो ले लो। देखिएगा, हाँ गलती होती है, मानते हैं, मुनिराज क्षमा कर देते हैं, मानते हैं। याद रखना, एक बार हो गई गलती, दूसरी बार हो गई तो क्या माप, क्या स्वाद। और गुरु गलती कर देता है तो श्रावक कहता महाराज जी नमोस्तु, ये यहाँ से गई है रामघाट रोड, यहाँ से गई है वो रोड, और सामने चले जाइयो महाराज जी। याद रखना, आपको स्वयं को सोचना है। ये पद मिले हैं, पद की गरिमा होती है, बहुत बड़ी पद की गरिमा होती है। ये पद की गरिमा इसलिए होती है कि हम पद पर बैठे हैं, आप पूरी समाज के कौन हो, वरिष्ठ लोग हो, समाज के हेतु हो, समाज के वरिष्ठ हो, समाज के कलाकार हो, समाज के हित के लिए बोल रहे हूँ, समाज के हित के लिए। कहते हैं आचार्य, सब कुछ चला जाए, इज्जत चली जाए, पैसा चला जाए,
बेटी चली जाए, चली जाने देना। केवल क्या नहीं जाना चाहिए? बोलो, क्या नहीं जाना चाहिए? धर्म नहीं जाना चाहिए। सब कुछ चला जाना, धर्म चला गया तो हम किस खेत की मूली हैं महाराज? हम धर्म से सीख रहे हैं, हमें कोई नहीं सिखा रहा है। हमें आचार्य भगवान ने जी, आचार्यों ने, पूर्वाचार्यों ने ये ग्रंथ दिए हैं। हम ग्रंथ को पढ़ के हम श्रावक के तक पहुंचा रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर होता है, आपने देखा होगा। ट्रांसफार्मर देखा है आपने अम्मा जी? बहुत बड़ा बिजली बनती है, बिजली बनती है, उस ट्रांसफार्मर को देखा है। और बिजली बनने के बाद वो छोटा छोटे कट में आ जाता है, सबके घर के बाहर लगता है एक छोटा, फिर मोहल्ले में फिर आता है एक छोटा सा ट्रांसफार्मर, वो लग जाता है घर के दरवाजे के बाहर। मीटर, अब मीटर से बिजली निकल के आती है जी। मीटर है, छोटे छोटे मीटर बना दिए हैं। आज मीटर यहाँ हैं, और भी मीटर बहुत सारे हैं। 1585 मीटर लगे हुए हैं। ध्यान करना, पीछीधारी साधु की बात कर रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ मीटर की बात। एक मीटर कहाँ लगा, एक मीटर कहाँ लगा, एक मीटर कहाँ लगा? उनके मीटर के उपदेश से आपकी बड़गड़ाएँ पड़ रही हैं, उनका उपदेश सुन रहे हैं। आज मीटर नहीं होते इसका आप होते क्या? आपको देखने को मिलते क्या? जहाँ साधु नहीं आता वो लोग तरसते हैं, वहाँ तो जैन हो, अजैन हो, कोई हो, एक प्रश्रावक के कारण। मैं आज फिर बोलूँगा, अलीगढ़ रोज बोलूँगा, एक श्रावक के कारण। कौन सा गांव था वो, कल गए थे? अतरौली जैन समाज। क्योंकि एक श्राविक, श्राविका, श्राविका, श्राविका नाम, श्राविका का क्या नाम था इनकी बेटी का? अंशिका, गुड़िया के निमित्त से इतना सा काम, इतना बड़ा काम हो गया। निमित्त वो थी, निमित्त थी, बुलाने में निमित्त थी, कारण बन गया। मैं कार्य कर दिया, कार्य कर दिया, होना था नहीं, हो गया। तो समाज में साधु जोड़ने के लिए आता है, समाज तोड़ने के लिए कभी नहीं आता है। कैंची नहीं बनने आया, मुझे बनना है सुई। सुई से आप सिलाई डालोगे तो सूटर सिल जाएगा, सूटर सिल के बड़ा हो जाएगा, आप पहन लेंगे। याद रखना, आ रही है समझ में? आपको सूटर पहनना है तो सिलाई से जुड़ना पड़ेगा। आ रही है समझ में? हम सब श्रावक, हम सब श्राविका, याद रखना करना क्या है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। दिन में प्रातः अभी जैसी होगी क्रियाएं मुनिराज की, जो कि पूरे दिन की चर्या होती है, सुबह अपनी सामायिक पाठ, प्रतिक्रमण, और दोपहर में, दिन में 2 बजे स्वाध्याय, और 2 बजे स्वाध्याय, 3 बजे मंगल विहार अलीगढ़ के लिए होगा। आप सभी को बोल दो और मैसेज डाल दो अभी 3 बजे मंगल विहार के लिए। और अपने हिसाब से जो लोग आएंगे तो आपका सौभाग्य के पात्र हो। आना जाना साधु का लगा हुआ है, खाना खिलाना साधु का लगा हुआ है। आप लोग नहीं आते हो तो आपकी वो गलती नहीं मानूंगा उसको। ये तो मैं कहूँगा मेरा पुण्य नहीं है इसलिए नहीं आए, मैं तो यही कहूँगा आचार्य भगवान ने लिखा है, बेटा पुण्य को इतना इकट्ठा करो, इतना इकट्ठा करो, इतना इकट्ठा करो, अपने ऊपर मत बता, श्रावक को मत दो। श्रावक तो कहता महाराज जी हम अज्ञानी हैं,